हरिओम। प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय कृपाल सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं कृपाल लोधी। प्यारे छात्रों, आज हम आपको लेकर के आए हैं दर्पण और जल प्रतिबिंब का पार्ट 2, जिसमें प्यारे छात्रों आज हम आपको बताने वाले हैं मुख्यतः रीजनिंग का एक कॉन्सेप्ट या हम कहें एक पार्ट, जिसमें आज हम आपको लंबवत दर्पण में ऐसे कितने अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर हैं, कैपिटल लेटर्स हैं, या कितने स्मॉल लेटर्स हैं, छोटे अक्षर हैं, या अंक कितने हैं जिनको लंबवत दर्पण में देखने पर उनकी प्रतिबिंब समान दिखाई देते हैं, ऐसे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो प्यारे छात्रों, पहले हम एक सॉन्ग गुनगुना रहे हैं। आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये कौन सा सॉन्ग हम गुनगुना रहे हैं। आइए पहले हम उसे सुन लेते हैं। प्यारे छात्रों, तो बगैर देर किए हुए आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। और ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। इसके पहले हमने पार्ट फर्स्ट में आपको क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब और जल में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, किन के समान होते हैं, ये बताया है। इसका हम पार्ट 3 भी लाएंगे और बहुत ही स्मार्ट ट्रिक द्वारा आपको संसार का कोई भी डायग्राम, कुछ भी फिगर, कोई भी आकृति आपसे पूछी जाए और आप देखना ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड 4 सेकंड में आप किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब निकाल पा रहे होंगे। उसके लिए हम आपको पार्ट 3 लाएंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रतिबिंब में जो इमेज होती है, हम आपको लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब में कौन कौन से लेटर्स या अंकों के प्रतिबिंब समान होते हैं, इन पे आज हम आपको चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले प्यारे छात्रों, हम ये देख लेते हैं कि जो वर्टिकल मिरर होता है वो कैसा होता है। ये हमने यहाँ पर कलई पोती काला रंग पोता हुआ होता है। दर्पण की एक सतह को परावर्तक सतह के रूप में उपयोग करने के लिए पीछे कलई पोती जाती है, ठीक है। वार्निश का पेंट यहाँ पर या चांदी वगैरह का पेंट यहाँ पर किया जाता है। तो ये जो सतह होती है ये कैसी हो जाती है, चमकदार। यहां से रिफ्लेक्शन परावर्तन होता है और प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। तो ये कहलाता है प्यारे छात्रों लंबवत दर्पण। जो जनरली अपन देखते हैं दीवारों पर जो लगा होता है उसको हम लंबवत दर्पण कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं वर्टिकल मिरर। अब क्या होता है प्यारे छात्रों कि जब हम इसके सामने, जैसे आज हम आपको ये वर्णमाला के बताने वाले हैं, अल्फाबेट के बारे में बताने वाले हैं, तो इन्हीं को हम देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, एक ट्रिक याद रखना है। वो ट्रिक क्या है कि दर्पण के सामने खड़े होकर आपको वादा करना है। क्या करना है प्यारे छात्रों, दर्पण के सामने खड़े होकर आपको क्या करना है, वादा करना है। वादा का मतलब प्यारे छात्रों क्या होता है कि लंबवत दर्पण में किसी भी वस्तु का या किसी भी डिजिट का या किसी भी अल्फाबेट का जो इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो बायां हिस्सा दाईं ओर हो जाता है और दायां हिस्सा बाईं ओर हो जाता है। बाकी ऊपर का हिस्सा ऊपर ही रहता है और नीचे का हिस्सा नीचे ही रहता है। फिर से सुन लें। जल वाले में हमने आपको अलग से बताया था क्या होता है। लंबवत दर्पण के सामने खड़े होकर आपको वादा करना है। वादा ट्रिक का मतलब प्यारे छात्रों क्या हुआ कि लंबवत दर्पण में आकृति का बायां हिस्सा दाईं ओर मुड़ जाता है और दायां हिस्सा बाईं ओर मुड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। बाकी ऊपर का ऊपर ही रहता है और नीचे का नीचे ही रहता है। जैसे हम कहें, यहां यदि ऐसा आपको डायग्राम आ गया, ऐसा कोई चित्र आ गया और कह रहे हैं कि एफ, अब ऐसा कोई बना हुआ है, कोई भी मान के चलो कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे बाद में, बड़ी स्मार्ट ट्रिक आपको बताएंगे। अब इस एफ का हमें लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब देखने को कहा गया है, तो वादा यहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि बायां हिस्सा दाईं तरफ हो जाएगा और दायां हिस्सा बाईं तरफ हो जाएगा। देखो आप, इसमें हमने ये बनाया, बायां हिस्सा ये दायां हिस्सा था, अभी खुला हुआ हिस्सा, अब ये कहां गया, बाईं तरफ आ गया। बाकी ऊपर का हिस्सा ऊपर ही रहता है और नीचे का हिस्सा नीचे ही रहता है। ऐसा चलता है पूरा सिस्टम, ठीक है। और इसे हम क्षैतिज उत्क्रमण के नाम से भी जानते हैं, परिभाषा भी आपसे पूछी जाती है। तो अब हम आइए आज की इन 3 ट्रिक्स पर विचार करते हैं। तो पहली हमारी जो ट्रिक है, अंग्रेजी वर्णमाला की 11 बड़े अक्षर ऐसे होते हैं जो लंबवत दर्पण में देखने पर समान दिखते हैं। इनके क्या प्रतिबिंब समान दिखते हैं। कितने अक्षर, 11 अक्षर होते हैं, याद रखना, ठीक है। लंबवत दर्पण में समान दिखते हैं। 11 वर्ष का मोटू है। ट्रिक क्या है, 11 वर्ष का वही मोटू WXY पड़ता है। क्या कहना है आपको, 11 वर्ष का वही मोटू
और लंबू दोनों होगा, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। जो मोटा होगा वो लंबू भी होगा, ऐसे करके आप याद रखना। तो 11 वर्ष का वही मोटू WXY पढ़ता है। तो 11 का मतलब क्या होगा कि 11 लेटर ऐसे होते हैं कैपिटल, ठीक है। अब मोटू है तो बड़ा होगा, लंबू भी होगा, ऐसे करके 11 वर्ष का वही मोटू WXY पढ़ता है। यही प्यारे छात्रों वो 11 लेटर हैं जो लंबवत दर्पण में देखने पर इनके प्रतिबिंब समान दिखते हैं, बदलते नहीं है। या फिर हमने आपको जो ट्रिक्स बताई थी इसके माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं किसी भी लेटर की ट्रिक। खैर हम बड़ी स्मार्ट ट्रिक आपको अगले वीडियो में बताएंगे, कह रहे हैं। तो VAHIMOTUWX और Y, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनके लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब कैसे दिखते हैं? हमेशा समान दिखते हैं, बदलते नहीं है, अपरिवर्तित रहते हैं। आइए विचार करते हैं सेकंड ट्रिक पर। सेकंड ट्रिक में है अंग्रेजी वर्णमाला के 6 स्मॉल लेटर जो होते हैं, ये कैपिटल लेटर हो गए, 6 छोटे अक्षर ऐसे होते हैं जो लंबवत दर्पण में देखने पर उनके प्रतिबिंब कैसे दिखते हैं? समान दिखते हैं। उसकी ट्रिक क्या है? उसकी ट्रिक है आई लव WXY। केवल इतना ही कहना है इसमें, आई लव WXY, ठीक है। क्या कहना है आपको? आई लव, तो लव की स्पेलिंग में ई नहीं लगाना, ध्यान रखना है ये। आई लव WX, ILOVW और X, ये 1 2 3 4 5 6 लेटर कैसे हो गए? जो लंबवत दर्पण में देखने पर इनके जो प्रतिबिंब होंगे वो कैसे दिखेंगे? समान दिखेंगे। अब तीसरी ट्रिक को देखते हैं। केवल 2 ही डिजिट या अंक ऐसे होते हैं जो लंबवत दर्पण में देखने पर जिनके प्रतिबिंब कैसे दिखते हैं? समान दिखते हैं। और वो जो 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं, वो क्या है? 8 और 0। तो कैसे याद रखोगे आप? 80 वर्ष का लंबू दर्पण देखता है, आईना देखता है, ऐसे करके आप याद रख लेना। लंबू से क्या निकल के आएगा प्यारे छात्रों? लंबू से निकल के आएगा कि लंबवत दर्पण में 80 वर्ष का कोई व्यक्ति देख रहा है, तो 80 वर्ष का लंबू दर्पण देखता है, ऐसे करके आप याद रख लेना। तो 8 और 0, 2 अंक कैसे हैं? कैसे हैं 2 अंक? जिनके लंबवत दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब, ठीक है, जो इमेज है वो कैसी दिखती है? मिरर इमेज समान दिखती है। तो प्यारे छात्रों, हम शुरू में बता नहीं पाए थे, हाथ जोड़कर निवेदन है, ब्रह्म प्रार्थना है, प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, प्लीज लाइक करें, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बड़ी विनम्र प्रार्थना है, प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियोस, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, हिंदी, शिक्षक भर्ती परीक्षा के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो अब हम जो अगला टाइप इसका लेकर के आएंगे, पार्ट 3 रहेगा, जिसमें बड़ी स्मार्ट तरीका से हम आपको किस संसार की किसी भी डायग्राम, किसी भी आकृति, किसी भी फिगर का जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब उसी को कहते हैं, या लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब निकालना सिखाएंगे। तो ठीक है प्यारे छात्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।